बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं और मेरे दामन बज़ारा की है रात है मेरे दामन बज़ारा की है रात है क्यों मुझे को कमी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं कौन हो गाय माँ में सफ़े अंबिया बोल सारे नबी आप हैं बोल सारे नबी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके इदारे का नाम क्या है और किस जगह पे है? सर हमारे इदारे का नाम है निशान हैदर मॉडल स्कूल और ये वज़ीराबाद मोहल्ले में है, नई आबादी वज़ीराबाद मोहल्ला बाराको। तो आप क्या समझती हैं कि तालीमी जो आप ये फील्ड चुनी है, जी जी मतलब कि क्या बेहतर पाया इसको? बिल्कुल सर, तो देखें ना, एक अनएजुकेटेड को एजुकेट देना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म सीखें और दूसरों को सिखाएं। और हमारे लिए ये बाइस खुशी की बात है कि हम अपने नबी पाक के इस फरमान को लेकर हम आगे बढ़ें। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हम दूसरों को भी एजुकेट करें, ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रोफेशन से बहुत सेटिस्फाई हूँ और बहुत खुश हूँ और खुश दिली के साथ मैं अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रही हूँ। तो कौन सा सिलेबस पढ़ा रही हैं आप? सर हमारे यहाँ पर ये है कि हम अपने बच्चों के कंसेप्ट को देखते हुए उनके डिफरेंट्स बुक्स हम वो कर रहे हैं। कुछ हमारे पास सब्जेक्ट्स में आफाक भी चल रहा है, ऑक्सफोर्ड भी चल रही हैं और लोकल भी हम चला रहे हैं, फैसल वगैरह की। इस तरीके से डिफरेंट पब्लिशर्स की हम बुक्स चला रहे हैं। कहाँ तक है ये? सर हमारा वैसे तो ये हमारा मिडिल तक है। मिडिल तक? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह एफिलिएट इदारा है हमारा। अच्छा, तो मतलब तालीम के अलावा क्या आपने कोई मतलब फिजिकल जी जी एक्टिविटीज़ भी रखी हुई हैं कि बच्चों को बाहर लेकर जाना? यस सर, ये है कि एनुअली तौर पर हम बच्चों को विज़िट के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात भी क्या हैं। ये एक ज़िम्मेदारी का काम होता है कि हम किसी के बच्चे को लेकर जाएं तो उसे महफूज उस मकाम तक पहुंचाना और वहां से यहाँ लेकर आना। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के हालात को देखते हुए ये तकरीबन हमने 2 साल हो गए हम अपने बच्चों को कहीं पे भी नहीं लेकर गए। इससे पहले ये होता था कि एनुअली हम वाटर पार्क या किसी पार्क वगैरह में, नेशनल म्यूज़ियम वगैरह में हम बच्चों को लेकर जाते थे। बच्चों के वालिदैन से कोऑर्डिनेशन रखता है? जी बिल्कुल, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं
सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करूँगी और उसके बाद ये वालिदैन जो हैं वो कोऑपरेटिव है मेरे साथ। वालिदैन हमारे साथ ताउन करते हैं तो हम ये इदारा लेकर बैठे हुए हैं ना, अच्छे वालिदैन हैं। ये बताएं कि आजकल मतलब कंपटीशन का दौर है, ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब इसमें आपने कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ आपके स्कूल में है जिसको देखकर लोग आपके पास बच्चे लेकर आए? सर सबसे फोकस चीज़ जो बिल्कुल मेन पॉइंट है वो ये है कि रीडिंग, जो अल्हम्दुलिल्लाह 1 क्लास से लेकर ओवरऑल किसी भी क्लास के किसी भी बच्चे को आप उठा लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगी कि मेरा बच्चा आपको रीडिंग उर्दू इंग्लिश की इजीली करके दे देगा। और आई थिंक मस्ट यही चीज़ होती है कि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है। अगर एक बच्चा 100 बंदों के बीच में खड़ा होकर अगर अपना इंट्रोड्यूस ही करवाता है तो इट्स मीन इससे ज़्यादा क्या कंपटीशन होगा। तो टीचर्स क्वालिफाइड मिल जाती हैं? जी हाँ सर, मिल जाते हैं, क्यों नहीं मिलते हैं। टीचर्स तो मिलते हैं, लेकिन ये एक इदारे के बजट के ऊपर होता है कि वो उनको अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्योंकि देखें ना, अगर ये इदारों को भी चाहिए कि टीचर्स के साथ कोऑपरेट करें। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, बीएस किया हुआ है। 3 टीचर्स तो मेरी ऐसी हैं जिन्होंने बीएस किया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। बीएस इंग्लिश किया हुआ है, बीएस बायो में किया हुआ है उन्होंने, तो कुछ कंटिन्यूस भी हैं। और इसके अलावा ये है कि बीएड वगैरह उनके पास बीएड की डिग्रीज़ वगैरह हैं, जो हमने बिल्कुल अपनी एफिलिएशन के वक्त इनकी फ़ाइल सबमिट करवाई है टीचर्स की। बच्चों के वालिदैन को तालीमी वाले से क्या मैसेज देती है? सबसे मस्त थिंग उनको मैं ये कहूँगी कि वो अपने बच्चों की अटेंडेंस कंप्लीट करें, क्योंकि जब बच्चा इदारे के अंदर प्रेजेंट होगा तो बच्चा अच्छा रिजल्ट दे पाएगा और टीचर्स को उसकी कमज़ोरियाँ ख़त्म करने का मौका मिलेगा। लेकिन जब पेरेंट्स हमारे साथ अटेंडेंस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हम उस बच्चे को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि मुस्तकीन बच्चों के लिए भी आपने कोई यहाँ पे रखा हुआ है सिस्टम ऐसा? जी बिल्कुल, उनके साथ कोऑपरेशन किया जाता है। जो मुस्तहकम हैं बच्चे, ऑर्फन्स वगैरह हैं, उनके साथ हम बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं। यूनिफॉर्म, कोर्स, फीस अलाउंस वगैरह इन सब में हम उनके साथ कोऑपरेशन करते हैं। तो इस्लामी मतलब कोई ऐसा कोई कारी कोई मतलब कारिया हमने अवेल की हुई है सर, बिल्कुल। और इनका 35 मिनट्स का हर क्लास में बाकायदा नाजरा का पीरियड होता है और जिसमें दुआए कलमे और नाजरा वगैरह की तालीम दी जाती है। और नाजरा जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स करार दे दिया गया है। अब तो आपको पता है कि 9th मैट्रिक में भी बच्चों का नाजरा के मार्क्स होते हैं। तो इसलिए जब बच्चों को तालीमी इदारे में हम ये चीज़, अगर हम ये कहें कि बच्चे मदारिस जाते हैं तो वहाँ से ये करते हैं, तो ये एक प्राइवेट इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, तो ये कहना गलत होगा। हम बिल्कुल नाजरा का एक पीरियड रखा हुआ है हमने हर क्लास में 35 मिनट्स का, और उसके लिए हमने स्पेशली कारिया रखी हुई है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि इस्लामाबाद का ये रूरल एरिया है, ऐसा ही आबादी। जी जी बिल्कुल। तो इसमें जो बच्चों मतलब लोग जो हैं तालीमी वाले से अवेयरनेस रखते हैं? सर बस 50-50% आप कह सकते हैं, लेकिन हर घर की, हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो एजुकेटेड हों, लेकिन बेबस हैं। वो आपको पता है मुल्क की हालात क्या हैं, फाइनेंशियल तौर पर हमारा मुल्क कितने पीछे है, ये आप भी बेहतर समझते हैं और हम भी बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। तो मजबूर हैं, और यही मजबूरी की वजह से काफ़ी पेरेंट्स इस तरीके से हैं कि वो बच्चों को गवर्नमेंट में एडमिशन करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट का भी क्या सिस्टम है वो आप लोगों से भी कोई ढका छुपा नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम।